चुनाव है। फिर चुनाव है, अब की बार हम लोग उनके खिलाफ वोट देंगे। अच्छा, 2 बार आप लोगों ने भरोसा जताया उनके, लेकिन अब वो भरोसा खत्म हो चुका भरोसा खत्म। हम लोग मान सम्मान से जी नहीं पा रहे हैं अपने परिवार के अंदर। जी हाँ, अगर मिलता तो अपने बच्चों के अंदर हम अपने बच्चों को खुशहाल रखने के लिए देखते। हम लोगों की भी जिंदगी है, ये कुछ नहीं करेंगे। भावुक हो जा रहे हैं आप। हाँ, ये कुछ करेंगे ही नहीं। अपने कर्म का फल हर आदमी को भोगना पड़ता है, भाजपा को भी भोगना पड़ेगा। कर्म फल सबको भोगना पड़ता है ना, तो कर्म फल उसको भोगना पड़ेगा। भाजपा अपना झेलेगी अपना। लोकसभा चुनाव करीब है, ऐसे में परिवहन विभाग के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों को रख रहे हैं। इनकी मांगे ये है, जिस तरीके से लोग रिटायर हो चुके हैं, इन लोगों की पेंशन में जो कटौती की जा रही है उसको लेकर के मांगे, और भी मांगे लोग रख रहे हैं सरकार के समक्ष। सीधा लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मांगे हैं। दादा, क्या नाम है आपका? इंद्रपाल। दादा, क्या मांगे हैं आप लोगों की? पेंशन के भी है। हाँ, तो पेंशन कितना मिलता है अभी आपको? 280 रुपये। 200? 800। अच्छा, 800? हाँ। 880 रुपए? 2800। अच्छा, 2800। उतने में हो जाता है महीने भर का खर्च? नहीं होता है ना। तो क्या लगता है, जिस तरीके से आप लोग लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं 2014 से, तो लग रहा है कि मांगे पूरी हो जाएंगी? पूरी नहीं होगी। उम्मीद तो लग रहा है कि नहीं करेंगे मोदी सरकार। लोकसभा चुनाव करीब है, ऐसे में क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है अगर मांगे पूरी ना हो तो? हाँ, नुकसान कर होगा। हाँ। क्या नाम है चाचा आपका? ऋषिदेव। अच्छा, आपकी भी कटौती हो रही है पेंशन में? हम तो रिटायर हो चुके हैं, अब क्या कटौती होगी? पेंशन में पेंशन में तो कटौती हुई थी। हाँ। वो पैसा हमको मिल नहीं रहा है। पेंशन मिलता होगा ना आपको? मिलता है, लेकिन बहुत बड़ा इनाम 1800 रुपये मिलता है। अच्छा जी, उतने में गुजर बसर नहीं हो पाता? नहीं होता है ना। एक चाय के लिए हमारे बच्चे हम मुहताज हो जाते हैं महीने भर में, और क्या। हाँ, सरकार से हम खुश नहीं हैं। हमारा ही पैसा जो है रख करके हमको पैसा नहीं दे रही है। जी, तो क्या लगता है सरकार को इसका जुर्माना भरना पड़ सकता है 2024 लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल भरना पड़ेगा। जी हाँ, हमारी आंतरिक इच्छा है, हम नहीं जाएंगे इनकी तरफ। जी, भाजपा को वोट नहीं करेंगे जितने भी नहीं कर्मचारी करेंगे, हैं? नहीं करेंगे। हाँ, जितने पेंशनर हैं, जिनको पेंशन नहीं मिल रही है जीवन यापन के लिए, वो तो नहीं जाएंगे। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, और लोगों की बात पूछ लीजिए। जी, जिस तरीके से अब आचार संहिता भी लग गया है, आप लोग मांगे रख रहे हैं, तो ऐसे में सरकार कोई वादे करेंगी नहीं, तो क्या लगता है फिर? आचार संहिता तो लग गई है। हाँ। लेकिन लेकिन इन्होंने आश्वासन दे दिया था। हाँ। 2 बार 3 बार। उसी आश्वासन पर हम लोग टिके रह गए, लेकिन उस आश्वासन को इन्होंने पूरा नहीं किया। आचार संहिता लग गई, हम भी जानते हैं कि नहीं कुछ होगा, लेकिन हमारी दिली इच्छा है कि हम इनकी तरफ नहीं जाएंगे। अच्छा, जो भरोसा था वो सरकार के खिलाफ अब उठ टूट गया। हाँ, टूट चुका है। हाँ, कोई आशा हमको दिखाई नहीं दे रही कि ये सरकार कर देगी। 8 साल से नहीं की, तो आज 2 महीने में क्या करेगी? नहीं करेगी। जी, तो यहाँ के जो सांसद हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, वो तो तमाम बातें करते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, ऐसे में क्या आप उनसे नहीं कहे कभी? हम लोगों की मुद्दा कभी नहीं उठाए संसद में। जी हाँ, बाकी और जगह के लोग सांसद उठा दिए, लेकिन इन्होंने नहीं उठाया। जी, अगर ये आपके घर पे जाएंगे तो क्या आप ये बात रखेंगे कि आपने मेरी ये बात नहीं उठाई? जैसे आपके सामने रखे हैं ना, उसी तरह इनके सामने भी रखेंगे। जी, कहेंगे कि हम आप वोट नहीं करेंगे? हाँ, कहेंगे, खुले दिल से कहेंगे। जब हमारा काम नहीं होगा तो हम सीधे कह देंगे। जी, हमारे सामने हमारे बच्चे भूखों मर रहे हैं, क्या हमारी आत्मा कहेगी? या आप हमसे जो पूछ रहे हैं, अगर आप कहेंगे कि हम सरकार को पहुंचाएंगे बात, अगर नहीं पहुंचाएंगे तो हम तो आश्वस्त हो गए कि हम पहुंचा देंगे। उसी तरह से उनकी हाल है, आश्वासन दे करके पीछे घूम गए हैं। छल किया आपके साथ? जी हाँ। जी, तकलीफ है, मतलब वादे करके मुकर गए? हाँ, बिल्कुल तकलीफ है। जी हाँ, इस हालत में, बुजुर्गी हालत में हमको बहुत कष्ट है। जी हाँ, हम लोग मान सम्मान से जी नहीं पा रहे हैं अपने परिवार के अंदर। जी हाँ, अगर मिलता तो अपने बच्चों के अंदर हम अपने बच्चों को खुशहाल रखने के लिए देखते, और वही लड़के हमारा सम्मान करते। हमको कुछ मिल ही नहीं रहा है, क्या करें बोलिए? सेवा करके भी नहीं मिल रहा है। पूरी जवानी सरकार की सेवा की है, लेकिन बुढ़ापे में सरकार पहचान नहीं रही। नहीं, पहचान ही नहीं रही है। पहचानती तो 8 साल से हम लोगों का ये दशा थोड़ी होता। जी हाँ,
अब आंदोलन करने के लिए दिल्ली भी लोग आप लोग आते जाते रहते हैं, हम लोग ऐसे उसी गए- पेंशन से ही खर्चा करते होंगे। अपने ही बल पे गए थे। सरकार हमको थोड़ी दी थी कि आप आइए हमारे यहाँ अपनी बात बताइए। अपने बल पे अपने पैसे से हम लोग गए थे मांगने के लिए जी। लेकिन सरकार तब भी नहीं मानी। नहीं मानी ना, आश्वासन दे करके रह गई। दादा क्या नाम है आपका? रमाशंकर भट्ट। आप लोगों की जो मांगे नहीं पूरी हो रही हैं, लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो ऐसे में सरकार से क्या उम्मीदें रह गई हैं? सरकार से कोई उम्मीदें नहीं रह गई। अब ये क्या नाम है, अब इलेक्शन होने वाला है, अब क्या उम्मीद करें हम लोग? आश्वासन पे आश्वासन दे करके कुछ किए ही नहीं हम लोगों के लिए। अच्छा, लोकसभा चुनाव की बात करें, जब से आप लोग अपनी मांगे रख रहे हैं, तब से ये तीसरी बार चुनाव है जी। तो 2 बार जब चुनाव थे उसके पहले आप लोगों ने मांगे रखे, तो क्या सरकार ने आपको आश्वस्त किया था कि हम जीत जाएंगे, अब सरकार में आ जाएंगे तो बातें मानेंगे? हाँ, आश्वासन दिया था कि हम कर देंगे, लेकिन किया नहीं उन्होंने। तीसरी बार फिर चुनाव है। फिर चुनाव है, अब की बार हम लोग उनके खिलाफ वोट देंगे। अच्छा, 2 बार आप लोगों ने भरोसा जताया उनके, लेकिन अब वो भरोसा खत्म हो चुका भरोसा खत्म हो चुका है जी। सारी आशाएं खत्म है इनसे। ये हम लोगों का सुनेंगे नहीं अब। तो क्या भाजपा सरकार जिस तरीके से 400 पार की बात करे, तो क्या उसका भी नुकसान भरना पड़ सकता है क्या? वो भरना पड़ेगा ही। अपने कर्म का फल हर आदमी को भोगना पड़ता है। भाजपा को भी भोगना पड़ेगा। कर्म फल सबको भोगना पड़ता है ना, तो कर्म फल उसको भोगना पड़ेगा। भाजपा अपना झेलेगी अपना। ये नहीं लगता है एक बार भरोसा जताने के बाद फिर क्या पता सरकार बन जाए तो मान जाए बातें? क्या उम्मीद है, जब 2 बार हम लोगों को झलवा दिया, 2 पंचवर्षीय योजना में रहे, हम लोगों के लिए कुछ नहीं किए, तो अब हम इनसे क्या उम्मीद करें बताइए आप ही। पतीली का एक चावल केवल दबा करके देखा जाता है पका कि नहीं। ये 10 वर्ष रहे, हम लोगों को वही बस हवाला देते रहे। आज बढ़ा देते हैं, कल बढ़ा देते हैं, बढ़ाते बढ़ाते इधर आचार संहिता लग गई। अब क्या बढ़ाएंगे? अब तो सारे इलेक्शन के बाद जो कुछ होना होगा, जो आएगी सरकार वो देखेगी। अच्छा, आप लोगों ने भी ये पूरी तरीके से तैयारी कर ली है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करना है? भाई आप ही बताइए, जो भूखा है, भूखा क्या नहीं करता? जो भूखा है उसका शोषण किया गया है, उत्पीड़न किया गया है, उसके बाद भी अब हम अगर वोट देते हैं तो कितने पतित हैं, कितने गिरे हुए आदमी हैं। मान सम्मान की बात आ जाती है। ही है, मान सम्मान है। हम लोग समाज में मतलब उपेक्षित हैं, इनको कैसे वोट देंगे? क्या कर रहे हैं हम लोगों के लिए? हम लोगों की भी जिंदगी है, ये कुछ नहीं करेंगे। भावुक हो जा रहे हैं आप। हाँ, ये कुछ करेंगे ही नहीं। सरकार अब पहचान नहीं रही है, जिस तरीके से आप लोगों ने पूरी जवानी गंवा दी सरकार की सेवा करते करते, लेकिन अब ऐसा वक्त आया है जिसमें ज़रूरत होती 2 रुपए की, तो सरकार भी ऐसे वक्त में नहीं पहचान रही है। 65 बरिस, 70 बरिस, 80 बरिस के बुजुर्ग हैं और सबको परेशान कर रहे हैं। कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। इनका अहंकार है, ये मद में चूर है। इनके लिए कौन मतलब इनका साथ देगा बताइए आप? अब तो हम लोग मतलब शक्ति प्रदर्शन तो कर नहीं सकते। हमारा यही शक्ति प्रदर्शन है कि हम इनके खिलाफ वोट देंगे। ये आंसू सरकार को खल न जाए कहीं? जरूर खलेगी, जरूर खलेगी। किसी का शोषण, उत्पीड़न, ये उसको झेलना पड़ेगा। क्या नाम है दादा? राम नारायण सर। यही आजमगढ़ के ही रहने वाले हैं? जी हाँ, आजमगढ़। आपको कितना पेंशन मिल रहा है? पेंशन मिलता है 3,500। कितना तकलीफ होता है आप लोगों को? और पेंशन कम मिल रहा है तो किस तरीके से मैनेज हो पाता है पूरा घर का क्या हो खर्चा? पड़ता है, किसी तरह से जिंदगी धक्का मार मार के जी रहे हैं। हाँ। और क्या करें, जैसे एक घर जाइए, बच्चे को बिस्कुट दिए तो कहे बाबा बिस्कुट लाया है, तब तो मान सम्मान आपका बना रहेगा। अगर जिस दिन वो बिस्कुट नहीं पाया उस दिन वो कहे है हमको एक तो बिस्कुट भी नहीं देता है खाने को। तो वही हालत है, किसी तरह से हम लोग जी रहे हैं। न तो हम लोगों की दवा पूरी हो रही है और न तो बच्चों की पढ़ाई का खर्च निकल पाता है? नहीं निकल पाता है। आप ये बताएं, इस महंगाई में कैसे, उतने में हम अपना गुजर बसर कैसे करेंगे और कैसे दवा करेंगे? राशन कार्ड वाला कार्ड भी नहीं बनाया। वो कहता था कि अरे तुम लोग सरकारी हो तो तुम लोग का कार्ड कहाँ से बनेगा, वो भी नहीं बना।
तो हम लोग का जीने का कोई सहारा है? इस वक्त में दादा 2 रुपए की ज़रूरत होती है, ऐसे में सरकार जो है कहीं ना कहीं अनदेखा कर रही है, जिस तरीके से वादे करके फिर मुकर जा रही है। तो क्या लगता है सरकार आखिर क्यों अनदेखा कर रही है? अगर सरकार ऐसा कर रही है तो क्या उनके खिलाफ भी जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं वो भी कदम उठाएंगे? चुनाव करीब है। नहीं, अब तो ऐलान यही लोग कर दिए हैं, सभी लोग सबके मुंह से यही सुन रहे हैं कि जो हमारी पेंशन देगा उसी को हम वोट देंगे। जी चलिए दादा, कोशिश करते हैं कि आप लोगों की जो मांगे हैं वो सरकार जो भी आए उसको पूरी करे। जी बहुत धन्यवाद। बिल्कुल इस तरीके से आप देख सकते हैं जो रोडवेज के कर्मचारी हैं वो अपनी मांग को लेकर के शांतिपूर्ण ढंग तरीके से मांग रख रहे हैं। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि 2014 से हम अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन सरकार कोई भी हमारी मांगों को पूरी नहीं कर रही है। अब तीसरी बार फिर से लोकसभा का चुनाव करीब है, ऐसे में हम जो वर्तमान सरकार है उसके पक्ष में वोट नहीं करेंगे। जो भी हमारी मांगों को पूरी करेगा या मान जाएगा उसी को हम वोट करेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से ये लोग अपनी मांगों को रख रहे हैं, कौन इनकी सुनता है, कौन इनकी मांगों को पूरी करता है, आने वाला वक्त बताएगा। इस पूरी खबर के बारे में, इस बातचीत के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।